डिडौरी में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहां पहली ही बारिश में रामगुड़ा से दुनिया बघाड़ गांव तक बनाई जा रही 10 किलोमीटर लंबी सड़क का अर्थवर्क पहली ही बारिश में पानी में बह गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदिवासी बहुल गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार पीएम जनमन जैसी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिंडौरी जिले में पीएम जनमन योजना में जमकर लापरवाही देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडौरी जिले के सहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुनिया बघाड़ गांव में, और ये दुनिया बघाड़ गांव वही गांव है जिसे क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद भी लिया है। अब इस गांव में जो है जनमन योजना के तहत जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, उस सड़क की क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सड़क निर्माण का काम अभी बीते दिनों ही किया गया था, लेकिन बारिश में यह सड़क जो है पूरी तरह से इसका सड़क बह गई है, जिसके कारण ये बघाड़ और दुनिया गांव को जो जोड़ने वाली के बीच में ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, इसमें आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है पूरी तरह से बारिश के पानी में बह गई है और मलबा इसका पूरा सड़क का बह गया है, जिसके कारण इस मार्ग में आवागमन बाधित हो गया है। अब कुछ गांव के लोग भी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रामीणों से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सड़क का निर्माण कब हुआ था और क्या इस सड़क की दुर्दशा हो गई है। ग्रामीणों से बात करते हैं। ये कब इस सड़क की निर्माण कब शुरू हुआ था इसका? ये बरसात के पहले हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक सड़क बन रही है? कितनी लागत राशि, इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है? ये दुनिया से रामगुड़ा तक बनने का है। अब लागत राशि कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, ये तो नहीं पता हमें। तो देखने में आ रहा है कि ये बनने के पहले ही पूरा बह गया। हाँ, जैसे बरसात लगा है, बारिश एक ही बारिश में चला गया है। जितने भी यहाँ दुनिया से लेके रामगुड़ा तक के बीच में जितने पुलिया उलिया बनाए थे, सब आवागमन सब बंद है। इसके वजह से जो है आने जाने वालों को भारी दिक्कत है। अच्छा, ये आदर्श ग्राम भी है, लेकिन इस गांव में देखने में आ रहा है कि विकास नाम की कोई चीज यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। अब विकास नाम का चीज तो कोई देखने को नहीं मिल रहा है। यही रोड स्वीकृत करवाए हैं, अब इसका काम चल रहा है, लेकिन यही तो है लापरवाही। कब से काम चालू है, कब पूर्ण होने का है, कोई पता ही नहीं है। इस टाइप का काम हो रहा है। जैसे रोड में लाइट के लिए खंभे गड़े हुए हैं, ये खंभे बस देखने के लिए है, लाइट वाइट कुछ नहीं रहता है। न तो कोई लाइनमैन आता है इधर देखने, न कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं कि क्या समस्या है अपने गांव में। इस सड़क बहने के बाद कोई देखने आया इसको? कोई नहीं आया। अच्छा, गांव में स्कूल भी जो बन रहा है, स्कूल भी आधा अधूरा है, सालों से स्कूल का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। स्कूल का निर्माण भी अधूरा है, साल 2 साल से ऐसे ही पड़ा है। और पानी की क्या इंतजाम है आपके गांव में? सांसद आदर्श ग्राम है ये, यहाँ पे नल जल योजना है कुछ है, क्या है? नल जल योजना तो नहीं है सर। नहीं। कहाँ का पानी पीते हैं ग्रामीण? कुआं हैंडपंप का पीते हैं। इस समय पानी की भी बहुत दिक्कत है ना, सभी दिन रहता है, गर्मी बरसात बना ही रहता है दिक्कत पानी। सांसद जी यहाँ आते हैं कभी? कितने बार आए हैं आपके यहाँ गांव में गोद लेने के बाद? एक ही बार आए हैं। तो एक ही बार आए? हाँ। क्या नाम है आपका? मूलचंद ठांडिया। कुछ और ग्रामीण है यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, देखने में आ रहा है कि ये आदर्श ग्राम है, इसको गोद लिया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, लेकिन यहाँ तो कुछ विकास देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। विकास तो अब जीरो की स्थिति में है सर, अब क्या बताएं यहाँ। इससे कोई विकास हो ही नहीं पा रहा है ना। कोई गांव के लोग एक तो बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं एक बार कलेक्टर के पास, एक बार आवेदन दिए, उसका कोई सुनवाई कलेक्टर महोदय के द्वारा भी नहीं होता, तो फिर हो गया ठंडा जाते हैं सब लोग कि जब अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं तो हम किसके पास गुहार लगाएं। दिल्ली तो जा नहीं सकते, भोपाल तो जा नहीं सकते यहाँ के लोग, बस यही है, यहीं के लोगों को गुहार लगाते हैं। जिला तक पहुंचने में भी बड़ी कठिनाई है, फिर भी 1-2 बार गांव के लोग संगठित होकर के पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सड़क देखने में सड़क पूरी तरह से बह गई है, तो ये अभी निर्माणाधीन है हालांकि, लेकिन पूरा मलबा तो इसका बह गया जी। क्या स्थिति है? ये तो पूरी पहले से भी बदतर स्थिति कर दी है उन्होंने खोद करके। पहले तो इससे अच्छी थी, लेकिन चलते पैदल भी चलते बनता था, अब तो देख ही रहे हैं पैदल भी चलते नहीं बनता लोगों से, गाय मवेशी भी निकलने में असमर्थ है। यहाँ से मेन रोड तक पहुँचने के लिए कितनी कठिनाई होती है, कितनी दिक्कत होती है और कितनी दूरी है? कम से कम 4 घंटा से ऊपर तो पैदल चलने में लगता है, और कठिनाई तो अब पूछो चना।
जैसे अभी कल एक सर्पदंश से एक मृत्यु हो गई, तो उसको ले जाने लाने में खाट से ले गए, ये किए वो किए, पीएम रिपोर्ट, और खाली ये रोड की वजह से उसकी जान चली गई। अगर रोड होता तो गाड़ी भी आती और कोई भी वाहन से हम लोग ले जा भी सकते थे, लेकिन दुनिया मालूम है एक सर्पदंश के कारण वो समय न रहने के कारण लाने ले जाने में उसकी मृत्यु हो गई। मतलब कितनी दूर तक जाना पड़ता? मेन रोड यहाँ से जाने के लिए कितनी लंबी सड़क है और कितना 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। जी हाँ, दुनिया से बघाड़ से लेके वहाँ रामगुड़ा तक 12 किलोमीटर। तो रोड तो पूरी रोड ऐसे ही पूरी रोड है। उसमें 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर भी नहीं कह सकते कि ठीक है। 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर मान के चलो 100% ध्वस्त है। वो रोड का तो कई बार उसमें पैसे लाखों रुपए खर्च हो गए, तो क्या तो वही बताया ना सर कि अब जाते हैं कलेक्टर महोदय के पास तक जाते हैं, कलेक्टर एक बार एक आध चक्कर घूम के चले गए, दूसरे बार अगर विभाग को जानकारी भी देते होंगे तो वो लोग कुछ काम ही नहीं करते। और गांव के लोग कितने बार जाएं बताइए ना, गांव के लोग तो जा जाके परेशान हैं और इतने दूर जाने में परेशानी होती है, फिर अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं। रोज तो संगठित ग्राम सभा तो नहीं बैठा लेंगे। कुलस्ते जी से कभी आप लोगों ने बोला नहीं? अब एक ही बार तो आए हैं तो अब क्या बोले, अब उनको तो अब वाहवाही लूट के वो चले जाते हैं कि हमारा ये है वो है, लेकिन अब देख ही तो रहे। शिक्षा के स्तर में भी है तो 2 साल से निर्माणाधीन है, 11 लाख रुपए की राशि स्वीकृति है, 10 लाख लगभग खर्च हो चुके हैं और उसके बाद कुछ नहीं बना अभी। क्या नाम? रेक लेवल नरेंद्र कुमार दुबे। तो ये थे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर योजनाएं तो हैं, लेकिन जो योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए वो क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। और बात की जाए सबसे बड़ी दिक्कत इस दुनिया और बघाड़ गांव के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत सड़क मार्ग की है। सड़क बनाने के नाम पर यहाँ लाखों रुपए की राशि पहले भी खर्च की जा चुकी है और एक बार फिर पीएम जनमन योजना के तहत यहाँ पर 12 किलोमीटर सड़क निर्माण कराया जाए, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत सड़क निर्माण में है। लेकिन सड़क निर्माण में गुणवत्ता का किस कदर ख्याल रखा जा रहा है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीएम जनमन योजना के तहत जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि अभी ये सड़क निर्माणाधीन है। अब देखना यह होगा कि सड़क बही है, आवागमन बाधित हुआ है, जिसके बाद अब प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है यह बात देखने वाली होगी। लेकिन सांसद आदर्श ग्राम में जो विकास की बातें की जा रही है, विकास के दावे किए जा रहे हैं, वो दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी।